हेलो फ्रेंड्स। आज आज मैं इस वीडियो में सबसे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी जो भारत का है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हर एक भारतवासी के सपना होता है कि हम एक लीडर बने, बहुत अच्छा लीडर बने। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि राजनीतिक में करियर बनाना, तो सबसे बेस्ट और सर्वोच्च करियर ऑप्शन है राजनीति। इसमें आपको पद मिलता है, पैसा मिलता है, पावर मिलता है, सम्मान मिलता है, पेंशन मिलता है, मेडिकल मिलता है, ट्रैवल मिलता है, एजुकेशंस बच्चों के लिए फ्री मिलता है, हाउसिंग फंड मिलता है, घर मिलता है जिसको आप कह सकते हैं, टेलीफोन फैसिलिटीज भी दिया जाता है, डेली अलाउंसेस दिया जाता है और ढेर सारे फैसिलिटीज़ जो है आपको दिया जाता है। और अपने एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पैसे दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कहा गया है कि क्या आप राजनीतिक का खेल खेलना चाहते हैं, तो भी ये बहुत बड़ा करियर ऑप्शंस है दोस्तों। पहले जो एंशियंट टाइम में था तो लोगों का था कि समाज सेवा, ठीक है, कि हम समाज का सेवा करने जा रहे हैं, ये है। लेकिन जब से हमारे देश की आज़ादी हुई है, आज़ादी के बाद से जब तक आप देखेंगे तो हर एक राजनेता ये कहते हैं कि मैं आप गरीबों का और बेरोजगारी को लेकर करके हम बात करते हैं और फैसिलिटेट ही हम प्रोवाइड कराएंगे जब हमारी सरकार आएगी या हम बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो वटेवर, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ दोस्त, क्योंकि सबका अपना अपना एक जो है विचार है, ठीक है। क्योंकि कहा गया है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वार, करियर, बिजनेस, ये सब में जो फेयर होता है, ठीक है। तो दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने देश की अगर बात करें तो सबसे पहला कि इंडिया, भारत देश जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, इसमें स्टेट और जो टेरिटरी जो स्टेट हैं वो सब मिला करके 36 स्टेट्स हैं, 36। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 734 डिस्ट्रिक्ट हैं। सब डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 6856 है। ब्लॉक्स की बात करें तो 7096 है। और अगर हम विलेज की बात करें तो 6,62,683 हैं। अगर लोकल इंटिटीज की बात करें वहाँ पर, जैसे वार्ड मेंबर हो गए और पंच हो गए, तो वो 2,83,609 है, ठीक है दोस्त। तो हम करियर ऑप्शंस कैसे हैं? करियर ऑप्शंस ये है कि अगर हम यूपीएससी, सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन जो यूपीएससी माना जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, इसमें जैसा कि मानते हैं कि हम जितने भी स्टेट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसीज हैं और उसी वैकेंसीज को कुछ प्रमोटेड करके दिया जाता है, कुछ डायरेक्ट वैकेंसी से लिया जाता है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें 7,000 से लेकर के 1,1200 तक का हर साल जो वैकेंसी निकलता है, जिसमें 10 लाख से 12 लाख 15 लाख बच्चे बैठते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ वैकेंसी की बात करें, जो फैसिलिटी यहाँ मिलती है वो फैसिलिटी आपको वहाँ पर कम ही मिलती है। तो वो है आपको एमपी हमारे देश में जो अगर बात करें पूरे इसकी, तो स्टार्टिंग में एमपी के लिए जो है वो रखा गया था कि 552, 1950 में जब हमारा देश आज़ाद होकर के जब कानून बना था तो उसमें 552 पूरे सीट एमपी के लिए रखा गया था रिजर्व। लेकिन अभी जो है वो 530 + 20 है, यानी 543 जो है लोकसभा का सीट है। और एमएलए का जो सीट है वो है 4,123, ठीक है। जो राज्यसभा का है वो है 4,123 और विधान परिषद का जो है वो 426 है। और जिला परिषद का जो है आपको 734 है। और प्रमुख की बात करें तो 7,096 है। और मुखिया पद की जो हर पंचायत में मुखिया हैं वो 2.5 लाख के अराउंड है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं जो आप लीडरशिप में चाहते हैं। अगर आप मुखिया बनना चाहते हैं, प्रमुख बनना चाहते हैं, जिला परिषद बनना चाहते हैं, एमएलसी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, या आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, या आप सीएम बनना चाहते हैं, ठीक है, तो
गवर्नर बनना चाहते हैं, गवर्नर का भी सीट होता है इसमें, जो पॉलिटिकल इंस्पायर्ड ही होते हैं इसमें, ठीक है, पॉलिटिकल पर्सन ही इसको सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज है जिसमें आप लोग अपना करियर आजमा सकते हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि हर एक जो चीज़ें मैं बताया है, चाहे मुखिया, सरपंच या जिला परिषद या MP MLA हैं, किसी के लिए भी आपको सबसे पहला कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। एक मतदाता का जो एज है वो वोटर ID जो बनता है 18 साल ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो वोटर ID आपका होना चाहिए और 18 साल से ऊपर होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर आप MLA बनना चाहते हैं तो MLA में मिनिमम एज जो है आपको 25 ईयर्स है और MP के लिए 35 ईयर्स है। अगर सैलरी की बात करें तो 2.5 लाख रुपए प्लस सैलरी जो है MP का है और MLA की सैलरी जो है 1,65,000 प्लस है, ठीक है। और अलग अलाउंस जो है उसे मिलता है। इसमें क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप कोई एज का भी ज़रूरत नहीं कि आप 60-65 साल में भी PM बन सकते हैं, MLA MP बन सकते हैं। इसीलिए कोई इसमें एज लिमिट भी नहीं है। अब मैक्सिमम एज लिमिट आप बन सकते हैं 65-70 साल तक, ठीक है। तो इसमें आपके लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शंस है। इसका आपको एलिजिबिलिटी के होने के बाद सबसे जो लोगों को जानकारी नहीं है और जो लोग करना चाहते हैं, इसको कैसे नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेशन किस तरह से दिया जाता है, कैसे हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, इलेक्शंस किस तरह से लड़ा जाता है। दोस्तों, इसके लिए एक आपको मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा कि आप उस समाज के लिए, उस सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं और वहाँ की प्रॉब्लम क्या है। तो उस प्रॉब्लम को लेकर करके आप अपना एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, लोगों को आप प्रचार प्रसार के जरिए बताएंगे। प्रचार प्रसार एडवर्टीजमेंट होता है, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, मोबिलाइजेशन जो है पर्सन टू पर्सन आप कर सकते हैं, जैसे चाय पर चर्चा भी हो रहा है और नुक्कड़ नाटक वगैरह, नुक्कड़ नाटक वगैरह जो है इस तरह से प्रचलित में रहा है। पब्लिक प्लेस पर जो है चर्चा करना और बाइक से वहाँ पर जा करके पब्लिक को बुला करके इकट्ठा कर करके उसको जो है वो बताना, ऑडियो वीडियो विजुअलाइजेशन कर करके देना। अब तो टेक्नोलॉजी का यूज हो गया जैसे, ठीक है। तो इसमें ढेर सारे जो 600 और एक जगह 4,000 मीटिंग एक जगह प्लेस पर आप कर सकते हैं ऑडियो वीडियो की जगह पर, ठीक है। इस तरह से कई क्षेत्र के विकास और डेवलपमेंट की रणनीति बना करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहला चरण ये है कि आपको वहाँ के प्रॉब्लम समझना चाहिए, ठीक है। और समझने के बाद आप मैनिफेस्टो तैयार करेंगे उसके लिए क्या करने वाले हैं। सेकंड है कि आपको नॉमिनेशंस देना। नॉमिनेशंस कैसे दे सकते हैं आप। नॉमिनेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप MP का या MLA का देते हैं तो सर MP के लिए क्या है कि पूरे देश के लिए है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आप नॉमिनेशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स प्लस होना चाहिए। आप पर कोई लीगल एक्शंस जो है मतलब इलीगल एक्शंस नहीं होना चाहिए। आप कोई प्रॉफिटेबल काम जिससे लोगों को, समाज को कुछ ऐसा ना किया हो उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। और इसमें दो तरह से, अगर आप किसी पार्टी के थ्रू लड़ते हैं तो इसमें एक इंट्रोड्यूसर होता है, एक पर्सन आपको वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं उस पार्टी से लेकर के। अगर आप निर्विरोध होना चाहते हैं, मीन्स कि अगर आप किसी पार्टी से नहीं होकर के निष्पक्ष तरीके से लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है कि 9 लोगों का समर्थन होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसका नॉमिनेशन फीस जो है 25,000 रुपये है और 25,000 वो जमानत राशि रखी जाती है। अगर आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो वोट है वो आपको नहीं मिलता है तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, डरना नहीं होता है। आपके पास जो अगर सीट डिवीज़न करे तो बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। और MLA में आपको उसी स्टेट का होना ज़रूरी है और मुखिया सरपंच के लिए जो है आपको उसी पंचायत का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह के डिवीज़न किया गया है और आप देख सकते हैं और हमारे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आप किस तरह से कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा करियर है, इसमें सभी यूथ जनरेशन्स को सोचना चाहिए और इसको तैयार करना चाहिए। अगर मैं एक छोटा सा जो है बात कह करके मैं अपने बात को रोकूंगा। पहला ये है कि अगर कोई आपसे पूछता है तो कहते हैं आप कि आप ये कौन है, तो आप कहते हैं कि मेरी बीवी है। कि आपकी बीवी है तो आप भी अब कहते मेरी बीवी है।
मेरे मम्मी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बच्ची हैं, मेरी बहन है, ठीक है। और तो दोस्त इसी तरह से आपको समझना चाहिए कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरा पंचायत है, ये मेरा गांव है, ये मेरा जो है ब्लॉक है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, मेरा स्टेट है, राज्य है और मेरा ये देश है। और ये मेरा कर के जब करेंगे ना, तब आपकी जो चीज़ें डेवलप होगी और उस सोच से काम करेंगे तो आपकी जो आत्मा है ये परमात्मा जैसा जो है ना, एक इन्फ्लुएंसेस एनर्जी पैदा करेंगे और लोगों के लिए भी यूज होंगे। अपने बारे में नहीं सोच करके लोगों को, और जो आपको कुछ तो मिलता ही है, उसके अलावा लोगों को सोचना, लोगों के बारे में करना आपके लिए अति आवश्यक है। तभी इस देश का, इस समाज का डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज कभी कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर चलता जाएगा, एक गैप बनता जाएगा और होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए जितने भी लोग हैं वो सभी एक दिन स्टूडेंट हुआ करता है, सभी चाहते हैं कि हम चेंजेस लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, देश के लिए करेंगे, लेकिन एक कंडीशंस पे जा करके जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है, क्या मजबूरी रही होती है उस पर, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से पूछना ज़रूरी है, समाज से पूछना ज़रूरी है, और जो डिमांड है उसके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो शेयर अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे, ये करेंगे। आपसे प्रार्थना है कि जब एक आईएएस के वैकेंसी के लिए आप 500-700 वैकेंसी के लिए 10 लाख 15 लाख भर सकते हैं, तो आप एक एमपी एमएलए सीट के लिए जितने भी यूथ जनरेशन हैं वहाँ पर कम से कम 10,000, 20,000, 50,000 या लाख, 5-5 लाख लोग कम से कम उस स्टेट के लिए नॉमिनेशन ज़रूर दें, जिससे कि जो इलेक्शन का खर्च है, इलेक्शन आयोग पर कम पड़े और लोगों में से अच्छे कैंडिडेट चुन करके आए। इसी के साथ जो है मैं अपने जो है इलेक्शन में रेगुलेशंस के लिए ये यूथ जनरेशन का बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और ये सभी के पूरे भारत में इस वीडियो को वायरल करें और सभी यूथ जनरेशन्स को आगे लाएं। अगर चेंज चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं, तो जिस तरह से हर चीज़ में क्रांति होता है, इसी तरह से राजनीति में भी क्रांति होनी चाहिए और सब लोग को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा करियर है और इसमें आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है कानून में के दायरे में आकर के सारा चीज़ किया जाता है और कर सकते हैं आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें सुन करके ज़रूर इसमें काम करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो देख करके अगर इस इलेक्शन में, बिहार में इलेक्शन है और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, तो उसमें कई लोग, कई लाखों लोगों की जनसंख्या में वहाँ पर नॉमिनेशन देंगे और मैनिफेस्टो को लेकर के अपना काम करेंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस तरह का रेवुलेशंस लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।